मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक संदिग्ध चोरी के मामले पर टिप्पणी की है। इस चोरी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सियासी और ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। कन्नौज के सांसद ने सोशल मीडिया पर एक अखबार की कतरन साझा करते हुए लिखा, रिश्ता ये हमजोली सा है, चोर के घर में चोरी सा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कैडर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी के घर 50 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव की पोस्ट ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर इस चोरी के बारे में चर्चा लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस संदिग्ध चोरी की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। माना जा रहा है कि चोरी के आरोपियों की खोज अंदरूनी स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस और सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने खुद को लेकर फैलाई जा रही इस अफवाह पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा, उनकी छवि खराब करने के मकसद से गलत जानकारी फैलाई जा रही है। दरअसल उत्तराखंड में किसी आईएएस के बंगले से 50 करोड़ की चोरी किए जाने का कथित मामला सामने आया है। इसके तार कई लोगों ने अवनीश अवस्थी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया। कन्नौज सांसद की पोस्ट ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी न होने के कारण अब तक ब्यूरोक्रेसी में केवल कयास और अटकलें ही चल रही हैं। बुधवार को पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर ने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, मैंने इस मामले को लेकर सीएम योगी को पत्र लिख दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने की मांग की है। पिछले दिनों पूर्व नौकरशाह और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी के भीमताल हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित बंगले पर कथित रूप से 50 करोड़ रुपए चोरी होने के समाचार सामने आए हैं, जिनके क्रम में मैंने यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को पत्र भेजकर इन तथ्यों से अवगत कराते हुए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। इसके बाद अवनीश अवस्थी ने पहली बार मामले में सोशल मीडिया पर सफाई दी। श्री अवनीश अवस्थी ने एक्स पर लिखा, मेरे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर मेरे खिलाफ कई झूठे आरोप वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। मैं इन निराधार दावों की कड़ी निंदा करता हूं। यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस घटना में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं अपने कैरियर की शुरुआत से ही अपने काम के प्रति समर्पित रहा हूं। सिविल सेवा में मेरा 47 साल का कैरियर बेदाग रहा है, इसलिए जानबूझकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दुर्भावनापूर्ण प्रयास और तथ्यों से परे बिना किसी विश्वसनीय स्रोत के आधार पर अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं शरारती तत्वों को सलाह देता हूं कि वे आगे से झूठे दावे फैलाने से बचें, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में हूं। मैंने पूरी निष्ठा और मेहनत से अपने राज्य और देश की सेवा की है। यह उन सभी लोगों के लिए एक नोटिस के रूप में काम करेगा जो किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ काम करते हैं। अवनीश अवस्थी ने आगे कहा, उनकी कोई भी कोठी या उत्तराखंड में नहीं है। उनके किसी घर में कोई चोरी नहीं हुई है। मैंने उत्तराखंड पुलिस से मामले की जांच करने की अपील की है, जिससे यह पता चल सके
क्या कोठी किसकी है? उन पर आरोप लगाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को भी उन्होंने नोटिस भेज दिया है। यूपी की नौकरशाही में सबसे ज्यादा चर्चित नाम अवनीश अवस्थी का रहा है। इन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे करीबी अफसर बताया जाता है। अवनीश अवस्थी अभी सीएम योगी के सलाहकार हैं। 28 मार्च 2025 तक वह इस पद पर रहेंगे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक यूपी का गृह विभाग चलाने का रिकॉर्ड भी है। यूपी में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद अवनीश अवस्थी को केंद्रीय प्रतिनियुक्त से वापस प्रदेश में बुला लिया था। उन्हें सूचना विभाग के साथ यूपीटा सीईओ और गृह विभाग जैसे अहम जिम्मेदारी दी गई थी। योगी सरकार के हर प्रशासनिक कार्य में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने और प्लांट लगवाने में अधिकारी के तौर पर उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। तो दोस्तों, वो कौन है जो पूर्व आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के खिलाफ ये साजिश रच रहा है? ये पता लगाया जाना बहुत अहम और बहुत जरूरी है। अवनीश अवस्थी ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि जो भी उनके खिलाफ ये साजिश रच रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ आलोक त्रिपाठी मौजूद हैं और वो इस पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं। आप बताइए, अवनीश अवस्थी का जो पूरा कार्यकाल रहा आईएएस का बेदाग रहा, उन पर कोई ब्लेम नहीं रही, कोई आंच नहीं आया। अब जब वो रिटायर हो गया है तो ऐसे कौन से लोग हैं जो उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं? ये देखिए, उत्तराखंड में एक जो चोरी हुई और उस चोरी के बाद जिस तरह से चर्चा में नाम लिखने के आया, एफआईआर तो नहीं है चोरी की। जी, लेकिन अभी तक उसमें ना ही उसकी चोरी की एफआईआर हुई है, ना ही उसमें कहीं पूरी तरह से कोई लिप्त मामला दिखाया गया है। ये एक अंदरूनी मामला चल रहा है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि एक अंदरूनी तौर से जांचें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसमें अवनीश अवस्थी जी का नाम क्यों आया? आखिर ये सुगबुगाहट शुरू कहां से हुई? अगर हम कहते हैं कि ये विरोधियों की साजिश है, तो आखिर ये भी एक क्लियर होना चाहिए कि ये साजिश के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों की मंशा अवनीश अवस्थी को उसके घर को चोरी में दिखाना था। क्योंकि अवनीश अवस्थी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ना ही उत्तराखंड में उनका मकान है, ना ही कोई कोठी है, तो और ना ही उनके खिलाफ घर में चोरी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर ये सब चीजें जो माहौल बन रहा है, ये माहौल कहां से बन रहा है, कौन इनके पीछे कार्य कर रहा है? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जहां एक तरफ 50 करोड़ की चोरी का मामला है, वहीं दूसरी तरफ जिसके घर की बात की जा रही है कि जिसके घर में चोरी हुई, वो भी बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो भी यूपी की सरकार में नौकरशाहों में एक बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा और वर्तमान में भी वो मुख्यमंत्री का सलाहकार जैसे पद पे विराजमान है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम उस चोरी में आ रहा है, उसके घर के चोरी की बात हो रही है और वो भी 50 करोड़ की बात हो रही है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अवनीश अवस्थी ने तो साफ कह दिया कि उत्तराखंड में उनका कोई मकान ही नहीं है। नहीं, ठीक बात, उन्होंने तो अपनी बात कह दी कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन ये नहीं क्लियर हो पाया कि आखिर उस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। जबकि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने तो यहाँ तक वीडियो जारी करके उनका खुल करके नाम लिया और उसकी एक रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की। उसके बाद से मामला और अगर अमिताभ ठाकुर जांच की बात करते हैं तो सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा है और इस तरीके की जो साजिश रच रही है, अगर ये साजिश है तो जो साजिश में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभी तक का जो 37 वर्षों का जो उनका अपना कार्यकाल रहा, उसमें कभी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर नहीं आया। बहुत ही बेदाग तरीके से उन्होंने अपनी पूरी सेवा करने के बाद रिटायर हुए और यही कारण रहा कि वो पिछले योगी सरकार में देखिए बहुत महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी के रूप में जाने गए और वो कह लीजिए कि योगी जी के साथ साई की तरह रह के चलते थे और उनकी कार्यप्रणाली से खुश होकर के ही योगी जी ने उनको रिटायरमेंट के बाद
अपना सलाहकार रखा। तो ये तो एक नौकरशाही में खुलेआम एक चर्चा थी। कारण ये रहा कि उनके पास जो प्रमुख 3 विभाग रहे, यूपीडा, वहां भी काम हुआ, प्रेस उनके पास था, सूचना उनके पास था, तो पत्रकार और सरकार के बीच में उन्होंने जो सेतु का काम किया वो भी बहुत जिम्मेदारी से निभाया। और बहुत हंसमुख स्वभाव के अवनीश अवस्थी जी हैं, तो गृह विभाग भी उन्होंने ठीक ठाक चलाया, पूरी नौकरी तक उन्होंने चलाया, तो एकदम बेदाग छवि के अधिकारी ये रहे। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि उनके रिटायर होने के लगभग 2 वर्षों बाद इस तरीके की साजिश हुई? नहीं नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब कोई अधिकारी सरकार में या सत्ता में बहुत पावरफुल स्थिति में होता है, तो कई ऐसे उसके समकक्ष अधिकारी होते हैं, कई जो उनके विरोध में होते हैं, जो उनका कहीं ना कहीं उनके पैरेलल एक विरोध के उसमें चलते हैं, भले ही वो उसमें खुल के नहीं आते हैं लेकिन पीछे से काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चोरी और उस बड़े अधिकारी का नाम, ये दोनों चीजें इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जब इस तरह के आरोप सत्ता पक्ष की बात छोड़ दीजिए, अगर हम बात कर लें जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया ने अगर ये बात कही या पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ये बात कही, तो एक ये माहौल तो बनता है ना कि सोशल मीडिया पर कि आखिर उनके घर में नहीं हुई तो फिर किसके घर में चोरी हुई, और वो भी 50 करोड़ की। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 50 करोड़ की चोरी उत्तराखंड के। आलोक जी, अगर धुआं उठा है तो आग भी लगी है, और आग लगी है तो आग लगी कैसे, और आग लगी तो आग लगाने वाला कौन है, इसकी तो पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, जो भी सरकार को अपने स्तर से इस पे जांच के आदेश देने चाहिए कम से कम, चूंकि वो भी वर्तमान में सरकार के सलाहकार हैं और तो इस नाते वो भी एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। और सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं है अभी तक। और अगर उनका घर में उनका नाम आ रहा है कि उनके घर में चोरी हुई है, वो भी 50 करोड़ की चोरी, वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, और बल्कि स्पष्टीकरण के साथ साथ वो जो विरोधियों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमिताभ ठाकुर को उन्होंने नोटिस भी दे दिया है, नोटिस भी भेज दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी जगह अडिग है, और सरकार को इस मामले में सामने आकर के मीडिया के सामने पक्ष रखना चाहिए और उसकी जांच के आदेश देने चाहिए, जिससे कि जो सब विपक्ष है या पूर्व आईपीएस है, जिस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर उनको लेकर के माहौल बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसका माहौल का पटाक्षेप होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिससे सरकार भी ये कह सके कि जो मेरे सलाहकार हैं उनके घर भी नहीं है तो चोरी का सवाल नहीं उठता, जो आपके अवनीश अवस्थी जी भी कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार मौन साधे रहेगी तो विपक्ष जरूर उत्तराखंड में अगर उनका मकान है तो कौन सा मकान है, किस मकान से ये अफवाह उड़ाई गई, किस मकान से चोरी हुआ, बताया जा रहा है 2-3 मकान है। नहीं, ये बात तो उठ रही है कि सरकार जो है वहां पे गुपचुप तरीके से उसकी जांच कर रही है, चूंकि बड़ा मामला है, 50 करोड़ की चोरी का मामला है, तो वो सरकार नहीं चाह रही है कि मामला खुले और अंदरूनी तौर से जांच चल रही है जैसा खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन अभी कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि 50 करोड़ की चोरी हुई है, किसके घर में हुई है। क्या ऐसा लगता है कि आगे चल करके वो ईडी और सीबीआई इस मामले को हैंड ओवर कर ले? नहीं, बिल्कुल सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, वो सरकार किससे जांच कराती है, रिटायर्ड जज से जांच कराती है, सीबीआई जांच कराती है, ये तो सरकार का अधिकार है और वो इसमें जांच कराती है कि नहीं कराती, ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के ऊपर ये एक आरोप तो लग ही रहा है और विपक्ष इसमें बहुत हमलावर है और सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्मों पर ये हवा बन के तैर रही है खबर। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे अपना बचाव करना होगा, अपने अधिकारी का बचाव करना होगा और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए उनको इसकी जांच के आदेश देने पड़ेंगे कम से कम, जिससे कि जो स्थितियां बन रही हैं, जो जिस तरह से नाम आ रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड में ये हो रहा कि उनकी कोठी है, तो वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कोठी है, उनका मकान है, अगर उनके घर में चोरी हुई है कि नहीं। अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो आखिर ये खबर उड़ी कहां से, ये खबर चली कहां से, और अगर कोई दूसरा आईएएस अधिकारी है या दूसरा पीसीएस अधिकारी है या दूसरा कोई और अधिकारी है तो उसका भी नाम खुल के आना चाहिए कि आखिर वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में 50 करोड़ की चोरी हुई। अवनीश अवस्थी जी ने उत्तराखंड पुलिस से निवेदन किया है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और उनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसको खोला जाए। उन्होंने तो साफ साफ कहा है
कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। नहीं, वो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जिस तरह से आरोप लग रहे थे उस आरोपों से बचने के लिए उन्होंने सामने आकर के मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी और ये बताया कि मैं जहां एक तरफ कानूनी कार्रवाई भी कर रहा हूं इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के साथ, वहीं उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि मेरा ना वहां कोठी है, ना मेरा मकान है, ना मेरी चोरी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सब चीजें नहीं है तो आखिर ये खबर निकली कहां से, उनका नाम आया कहां से, या कोई अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मांग किया है कि इसकी पूरी जांच किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए, उच्च न्यायालय के। दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने पत्र लिखा, अवनीश अवस्थी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया कि यह बात गलत है जो आप कह रहे हैं। उस पर अमिताभ ठाकुर का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। नहीं, अमिताभ ठाकुर जी ने अपनी बात कह दी है, उन्होंने पत्र जारी कर दिया, वीडियो जारी कर दिया। अब नोटिस जारी करने के बाद तो वे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस नोटिस का जवाब वो अपने वकीलों के माध्यम से या स्वयं जैसे भी होगा वो देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये उठता है कि आखिर वो चोरी हुई कि नहीं हुई। अगर चोरी हुई तो वो घर किसका था? ये है कि अमिताभ ठाकुर ने जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा उसकी जांच होगी या अवनीश अवस्थी ने जो नोटिस दिया अमिताभ ठाकुर को उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, दोनों मामले अलग हैं। देखिए, अवनीश अवस्थी को जो नोटिस जो वीडियो जारी करके उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया अमिताभ ठाकुर जैसे, तो उसके बदले में अवनीश अवस्थी जी ने अमिताभ ठाकुर जी को नोटिस दिया है। तो वो उनका एक पर्सनली मामला है, वो उसका जवाब अवनीश अवस्थी जी को देंगे या उनके वकील देंगे। लेकिन जो चोरी का मामला आया है कि उत्तराखंड में कोठी में चोरी हुई, उसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा कि आखिर उस चोरी हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो वो घर किसका था, नहीं हुई तो आखिर ये खबर निकली कहां से और उसमें अवनीश अवस्थी का क्या रोल था, अवनीश अवस्थी का नाम खुल के क्यों आया। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने भी अपने एक्स पे इस खबर को पोस्ट किया और उनका नाम लिखा और 2 लाइनें भी लिखी कविता की, तो ये भी एक जाहिर होता है कि आखिर इतना बड़ा विपक्ष का नेता इस मामले में क्यों कूदा। अगर उसने इस मामले में हवा दी तो जाहिर सी बात होती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। अगर कुछ नहीं होता तो ये खबर इतनी तेजी से वायरल कैसे हो गई सोशल मीडिया पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग हैं जो अवनीश अवस्थी को बदनाम करना चाहते हैं, या ऐसी वाकई कोई घटना हुई है जिसको सरकार या अवनीश अवस्थी जी छुपाना चाहते हैं। ये दोनों सवाल हैं और ये दोनों सवालों का उत्तर तभी मिल सकता है जब सरकार इस मामले की जांच कराएगी और जांच के बाद ही निर्णय आएगा कि जो सही था या गलत। अवनीश अवस्थी जी की पत्नी खुद एक बड़ी लोक गायिका हैं जिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक स्तर है। उन्होंने भी खूब पैसा कमाया है, एक एक कार्यक्रम में अच्छे अच्छे पैसे लिए होंगे उन्होंने, तो पैसे की न उनके पास कमी रही। और अवनीश अवस्थी जी भी 37 साल की नौकरी में पैसा तो नंबर 1 का ही कमाया होगा, कहीं से कोई कमी नहीं है। किसके लिए बेईमानी करेंगे, किसके लिए क्या करेंगे, इस पर एक प्रश्न है कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है अवनीश अवस्थी जी उससे आहत हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अमिताभ ठाकुर को नोटिस दिया है, यही कारण है कि उन्होंने चेतावनी दिया है कि जो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं वो ये तय मान लें कि उनको भी नोटिस दी जाएगी और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, ठीक बात है, लेकिन ये हम कहीं से नहीं कह सकते कि वो भ्रष्टाचारी हैं या बहुत बड़े ईमानदार हैं। बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स निकल के आए जो इस तरह की संपत्तियां जिनके घरों में निकली और उनके खिलाफ इस तरह के आरोप हुए, उनके खिलाफ जांचें हुई। लेकिन सवाल ये नहीं उठता कि वो दोषी हैं या नहीं, उनके घर चोरी हुई या नहीं। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि चोरी हुई कि नहीं, उनका मकान है या कोठी है उत्तराखंड में कि नहीं। तो क्या सरकार की जांच कराएगी? तो ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आज भी सरकार के कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सलाहकार के रूप में जुड़े हुए हैं। और अगर इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है, पूर्व आईपीएस लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी उस घेरे में आ रही है और सरकार को इससे बाहर निकलने के लिए उसकी जांच करानी चाहिए और उस जांच में जो भी चीजें निकल के आए उसको मीडिया के सामने रखे, जिससे कि जो एक माहौल बना है अवनीश अवस्थी के खिलाफ की जो सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्मों पे कि 50
50 करोड़ की चोरी हुई, 50 करोड़ उनके घर से रुपए चोरी किए गए। यानी कि एक उनकी छवि जो थी, उस छवि को धूमिल करने का प्रयास है। अगर जिस तरह से हम जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार जब जांच कराएगी, जांच के बाद जो निर्णय आएगा, उससे उनकी जो छवि है वो भी निखरेगी कम से कम, और जो विपक्ष है उसको भी जो मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। अन्यथा इस तरह की जो खबरें हैं वो चलती रहेंगी, और आप किसी को नोटिस दे सकते हैं, किसी को तलब कर सकते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उस मामले से क्या होगा? आप उस मामले को कैसे खत्म कर देंगे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है? आखिर उसका सच्चाई कैसे पता चलेगी? उसकी सच्चाई तो जांच होनी चाहिए, उसकी सच्चाई तो जांच से ही पता चलेगी। तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में ही वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चोरी हुई कि नहीं हुई, मकान उनका या कोठी उनकी वहां है या नहीं है, दोनों चीजें क्लियर होंगी। और अगर ये सब चीजें नहीं है या मकान किसी और का है, तो वो भी निकल के आना चाहिए कि आखिर किसके घर का मकान है। तो उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि भाई मेरा कोई घर नहीं है, और जिस घर में चोरी बताया जा रहा है उसकी जांच की जाए। उन्होंने तो खुद ही निवेदन किया है उत्तराखंड की पुलिस से। नहीं नहीं, बिल्कुल उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, और उन्होंने दोनों चीजें कहा कि एक तरफ जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उत्तराखंड पुलिस से भी कहा है कि इस मामले की जांच की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, और सरकार को उत्तराखंड सरकार से बात करके इस मामले की तह तक जांच कराए, और अगर वहां उस मकान में चोरी हुई है तो मकान किसका है वो खुल के आना चाहिए, और अगर चोरी नहीं हुई है तो इस तरह की साजिश रचने वाले के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि आखिर उसने इतने बड़े अधिकारी की छवि को धूमिल करने का प्रयास जो किया, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का नहीं होता है तो कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने लगेगा, और वो उसकी जो छवि बनी होती है, बहुत वर्षों से बहुत मेहनत से छवि बना पाता है कोई आदमी, उस छवि को धूमिल कर दिया किसी ने थोड़े ही मिनट में सोशल मीडिया पे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें तभी संभव है जब उस मामले की तह तक जांच होगी, और जांच निष्पक्ष होगी, तभी वो कोई निर्णय आएगा। तभी उसी के बारे में हम कह सकते हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था वो निराधार है, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सच है। बहरहाल दोस्तों, समय हो चुका है। 37 वर्षों का बेदाग शासन में नौकरी करने वाला, वो भी उच्च पदस्थ अधिकारी अवनीश अवस्थी बेदाग रहे अपने 37 साल के। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रहा, उनके ऊपर कोई साजिश तक का आरोप नहीं रहा। उन्होंने बहुत कर्मठता से 37 साल आईपीएस की नौकरी की, और ऐसे समय में जब वो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, इन पर ये निराधार आरोप जो लगाया गया है, जिसका कि वो खंडन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, इसकी जांच आगे होगी नहीं होगी ये तो भी वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।